चलिए तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जैसे 10 के पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। 5 के पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। 9 के पावर 0 तो 1 होता है। और किसी के भी पावर 0 हो तो क्या होता है, 1, बशर्ते किसको छोड़ के, तो एक 0 है इसको छोड़ के, ठीक है। क्योंकि आप खूब ही जानते होइएगा कि किसी भी संख्या में आप 0 से भाग दीजिए तो क्या हो जाता है, वो अपरिभाषित हो जाता है, यानी कि अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड हो जाता है मतलब उसको आप भाग नहीं दे सकते हैं, ठीक। किसी भी संख्या में आप 0 से भाग नहीं दे सकते, अनडिफाइंड हो जाएगा यानी अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल बताते हैं कि ये होता कैसे है। जैसे कि 10 के पावर 0 बराबर 1 कैसे होता है, इसको हम फाइंड करके बताते हैं। और इसका भी हम बताएंगे कि ये कैसे अनडिफाइंड हो जाता है ऐसे। चलिए, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखे हुए हैं जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे 0 को छोड़कर किसी भी संख्या का पावर कहिए या फिर घात कहिए, ठीक। अगर 0 हो तो उसके बराबर 1 होता है, मतलब उसका मान जो होता है उसके बराबर, यानी किसी की भी संख्या के पावर अगर 0 हो। जैसे यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे 10 के पावर 0 तो बराबर इसके क्या आया, 1 आया। सही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे 5 के पावर 0 तो क्या है आपका, यहाँ पे 1 है। उसी प्रकार -1 के पावर 0 तो ये क्या है, 1 है। किसी भी संख्या के अगर आपका मतलब एक 0 को छोड़ के किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो आप क्या कहिएगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। चलिए, तो इसको हम प्रूव करके बताते हैं कि आखिर ऐसे होता कैसे, ठीक है। ये तो आप जानते होइएगा कि होता है, पर होता कैसे से नहीं जानते होइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम वही बताएंगे कि आखिर होता कैसे है। जैसे आप घातांक करनी पढ़े होंगे तो यहाँ a गुने a रहता है तो आप कह देते हैं क्या, a स्क्वायर कह देते हैं, यानी इसके पावर 1 इसके पावर 1। तो क्या कर देते हैं, यहाँ पे दोनों का पावर गुना में पावर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पावर 1 और पावर 1 तो पावर 2 लिख दिए, a के पावर 2 लिख दिए। और जैसे फॉर एग्जाम्पल और मान लीजिए कि a गुने a 3 बार है a को गुना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप a लिखिएगा, इसके पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 1 1। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि पावर 3 लिख देते हैं, a क्यों कर देते हैं, तो वही हो गया कि मतलब इसके पावर क्या हो गया, 3 हो गया। और मान लीजिए यहाँ पे रहता 2, यहाँ पे रहता 3, यहाँ पे रहता 4 एग्जाम्पल मान लीजिए, तो तब क्या हो जाता, तब यहाँ पे हो जाता a के पावर 2 और यहाँ पे 3, तो 3 2 5 और 4 9, यानी a के पावर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा इस प्रकार। तो ये होता है, क्या होता है कि जब बेस समान रहता है, बेस कहने का मतलब ये आधार जो है ये समान रहता है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी है, तो a के पावर क्या हो गया, 9 हो गया। सबका पावर जुड़ गया, गुना में था सबका पावर जुड़ गया। जब बेस बराबर रहता है तो आप याद कर लीजिए कि गुना में क्या हो जाता है कि गुना में पावर जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये एक बात हुआ। और दूसरा बात चलते हैं, अब देखिए एक दूसरा बात बताते हैं। जैसे यहाँ पे a के पावर हम लिख दिए दोस्तों, a के पावर 6 लिख दिए और इसमें भाग दे दिए a के पावर 2 से। a के पावर 2 से हम क्या कर दिए, भाग दे दिए। तो भाग में क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे जुट रहा था, गुना में पावर जुट रहा था और भाग में क्या होगा, घटेगा। क्योंकि भाग के अपोजिट गुना होता है और गुना के अपोजिट क्या होता है आपका, गुना के अपोजिट आपका भाग होता है। गुना के अपोजिट क्या होता है, भाग होता है। भाग के अपोजिट गुना होगा, गुना के अपोजिट क्या होगा, भाग होगा। और उसी प्रकार जोड़ का अपोजिट क्या होगा, घटाव होगा, घटाव का अपोजिट जोड़ होगा, ठीक है। इस प्रकार से होता है। तो चलिए, अब यहाँ पे गुना में क्या किए थे, हम पावर को जोड़े थे। यहाँ पे देखिए गुना में क्या किए थे, यहाँ पे जोड़ दिए थे। जब बेस समान था, a था तो क्या किए, हम पावर को जोड़ दिए, यानी a के पावर लिख दिए 1 + 1, इस प्रकार लिख दिए। तो a के पावर क्या हो गया, 2 हो गया। तो अभी एक बताए थे और एग्जाम्पल, a के पावर 2 और गुने a के पावर 3 और गुने a के पावर 4 बताए थे, यही बताए थे। तो क्या किए, हम देखें कि सब में बेस समान है, यानी a सब में सब है, यानी कि a में सबका बेस a है तो a समान है मतलब। तो गुना में आपका जो पावर है वो पावर जुड़ जाता है, यानी 2 + 3 + 4। तो ये हो गया a के पावर कितना हो गया, टोटल हो गया a के पावर
3 2 5 4 9, तो a के पावर 9। तो ये तो गुना में पावर क्या हुआ, जुट गया। और गुना के जस्ट अपोजिट उल्टा कीजिएगा तो यहाँ पे जुटा है तो वहाँ क्या होगा, घटेगा। यानी कि यहाँ पे जो जुटेगा वहाँ घटेगा, यहाँ घटेगा तो वहाँ जुटेगा। यही तो होता है अपोजिट का मतलब। तो यहाँ पे जुटा है तो यहाँ पे क्या होगा, पावर घटेगा। तो कहिएगा घटेगा। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम भाग देंगे। तो भाग कैसे दीजिएगा, भाग देना बिल्कुल आसान है। इसका भी बेस समान है, इसका भी बेस समान है, तो भाग देना आसान है। तो आप लिखिएगा a के पावर पहले से क्या था 6 है, और इसमें से ये जिससे भाग दे रहा है वो घट जाएगा तो 2 घट जाएगा। तो इस प्रकार आपका क्या आ जाएगा, a के पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो a के पावर 4 आ जाएगा। ये आपका भाग देने के बाद ये आंसर आ जाएगा। और इसी को दूसरे तरीका से ऐसे भी लिखा जा सकता है दोस्तों, a के पावर 6 बट्टा में a के पावर 2, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ का क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, तो इसको करेंगे हम लोग, दोनों का क्या है, भाग के, बट्टा का मतलब भाग होता है, तो भाग के रूप में है। तो क्या करेंगे, दोनों का बेस समान है, इसका भी बेस क्या है, a है, इसका भी बेस a है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से a के पावर 6 है और इसमें से ये भाग वाला जो पावर है वो घट जाएगा। तो भाग किससे हो रहा है, 2 से, तो ये 2 पावर घट जाएगा। ठीक है, भाग में पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो घटने के बाद सिंपल सी हमको बचा a के पावर 4 बचा। यही तो यहाँ लिखे हुए हैं, तो इसको इस टाइप से भी लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ आगे इससे थोड़ा सा। ये बेसिक नॉलेज है दोस्तों, ये आपको नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, ये नॉलेज होना आपको जरूरी है। चलिए एक और बता दे, अभी हम उसको प्रूव करके बता रहे थे ना, उससे भटक गया रास्ता। चलिए तो हम उस पे पहले प्रूव करके इसको बताते हैं। ये देखिए, ये क्या दिख रहा है, 0। तो ये जरूर इससे पहले क्या होगा, या तो इसके पावर 2 होगा या तो इसका पावर 2 होगा। दोनों में क्या होगा, बेस समान होगा। 0 के पावर 0। इसका कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर यहाँ पे पावर 1 होगा तो इसका भी पावर 1 होगा, तब तो भाग में पावर घट के 0 आ गया होगा। यहाँ पे 1 में से 1 घट के पावर क्या आ गया होगा, 0। या तो 0 के पावर 2 होगा बट्टा 0 के पावर 2 होगा। इसी प्रकार तो हुआ होगा कि 2 में इसका पावर क्या है, 2, इसमें से ये भाग वाला पावर 2 घट गया होगा, क्योंकि अभी बताएं क्या होता है, भाग में पावर घट जाता है। इस प्रकार हुआ होगा, तब तो 0 के पावर 0 हुआ होगा। तो जब दोनों बेस समान रहता है, दोनों पावर समान रहता है, तब जाके आपका क्या होता है, किसी के भी पावर 0 होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आपका, जैसे 5 के पावर 2 लिख दिया बट्टा हम 5 के पावर 2 लिख दिए, तो दोनों में बेस समान है, पावर भी समान है, तो डायरेक्ट हमको क्या कहेंगे, आंसर 1 होगा। क्या कैसे 1 होगा, तो चलिए इसी को हम और थोड़ा लॉन्ग करके बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे पावर 2 है, तो ये 5 के पावर हम 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखिए भाग है ना, तो भाग में इसका भी बेस 5 है, इसका भी बेस 5 है, और इसका पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है। तो पावर से हमको मतलब नहीं है, अभी हमको पावर से मतलब नहीं है। बस हम देखेंगे ऊपर वाला का पावर क्या है, तो 2 है, तो इसका पावर ऊपर वाला का लिख दिए, और ऊपर वाला का बेस 5 था तो 5 लिख दिए। नीचे वाला का बेस 5 है तो बेस 5 है, यानी कि दोनों का बेस बराबर है, तो भाग में पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी नीचे वाला जो पावर है वो घट जाएगा। इस प्रकार से घटने के बाद हमको क्या आ गया, 5 के पावर क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि 2 में से 2 जाएगा 0, तो इसी के बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे भी समझ लीजिए दोस्तों, ये तो हुआ। दूसरे तरीका से इसको जब खींचेगा तो 5 के पावर 2 कहने का मतलब 25, 5 गुने 5 2 बार करेंगे, और नीचे भी 5 गुने 5 2 बार करेंगे 25, तो 25 बचे 25/25, तो कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे भी आप समझ गए होंगे। तो ये होता है। और दूसरे तरीका से इसको देखिएगा, तो एक तरीका से और इसको यहाँ से हम बताते हैं दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको रहेगा कि मान लीजिए 6 के पावर आपका 9 दे दिया, 6 के पावर 9 दे दिया, इसमें दे दिया भागा 6 के पावर आपका 4 दे दिया, इस प्रकार दे दिया। और इसके बराबर हमको फाइंड करना है कि क्या होगा। ठीक है, इसके बराबर हमको फाइंड करना है कि इसके बराबर क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का देखिए बेस समान है आपका, इसका भी बेस और इसका भी बेस। ऊपर वाला तो पावर हो गया, ये क्या हो गया, पावर हो गया।
ये तो पावर हो गया, इसका पावर दोनों क्या है, समान है। इसका पावर दोनों क्या है, समान है। तो चलिए पावर भिन्न भिन्न है पर बेस समान है, तो हमको बेस से ही मतलब है, भाग में या गुना में दोनों का बेस समान रहेगा तो गुना में पावर जुड़ जाता है, और दोनों में बेस समान रहेगा तो भाग में पावर घट जाएगा। तो ये तो देखिए बट्टा के रूप में है, कर मतलब भाग के रूप में है, ठीक है। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये भाग है, ठीक है। इसी चीज को ऐसे लिखा जा सकता है। तो चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, हम समझ गए कि भाग में है, तो ऊपर वाला जो भी रहेगा वो पहले लिख दीजिए। पहले क्या है, उसके पावर में 9 दिख रहा है तो 6 का पावर 9 लिख दीजिए। फिर आप माइनस कीजिए, क्या माइनस कीजिएगा, तो यहाँ देखिए 6 के पावर क्या है आपका 4 है ना, 6 के पावर 4 है, तो ये भी बेस दोनों में तो बेस समान है, तो डायरेक्ट भाग में पावर को घटा लीजिए, यानी इसका पावर घटेगा, यानी इसमें से कौन नीचे वाला घटेगा, हमेशा जिससे भाग देंगे वो घटेगा। तो ये क्या है 4 है, तो ये 4 घटेगा। तो यहाँ से हमको क्या आ गया दोस्तों प्राप्त, यहाँ से हमको प्राप्त आ गया क्या, तो आप कह सकते हैं यहाँ से हमको 6 के पावर 5 प्राप्त हो गया, ठीक है, 6 के पावर 5 प्राप्त हो गया। इस प्रकार अब देखिए इसी चीज को, और मतलब कि ये तो हो गया आपका, ये तो बेसिक तरीका से इसको सॉल्व कर दिए। अब यहाँ पे मान लीजिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में हम चेंजिंग करते हैं, ठीक है। जैसे ये ऊपर में हम दे दिए 6 के पावर 3 और बट्टा में दे दिए 6 के पावर मान लीजिए कि 4 दे दिए, आपका क्या दे दिए 6 के पावर 4 दे दीजिए या 5 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार हम दे दिए, तो क्या करेंगे पहले ऊपर वाला लिखेंगे। तो 6 के पावर क्या है आपका, तो 6 के पावर कहिएगा कि आपका 6 के पावर 3 है, तो पहले इसको लिख लीजिए। और भाग किससे हो रहा है, 6 से हो रहा है, तो दोनों का बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो नीचे वाला पावर क्या है 5 है, तो ये 5 घटेगा। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 के पावर -2 आ जाएगा। कैसे -2 आ गया, तो आप सीधा सीधा समझिए, क्योंकि 3 में से 2 नहीं घटे, 3 में से 5 नहीं घटेगा, 3 में से 5 कभी नहीं घटेगा। तो यह 5 में से 3 घटाइए, 5 में से 3 घटाइए तो क्या आएगा 2 आएगा। और घटाए किस में से है, 5 में से, तो 5 का चिन्ह क्या चीज का है, माइनस का, तो इसके आगे माइनस लग जाएगा। तो ये तो हो गया, और इसी को हमको लिखना है, तो इसी को हमको भिन्न के रूप में लिखना है। तो ये तो माइनस पावर में, इसको पावर को प्लस में लाना है, तो इसको न कुछ होता बटा 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो बस इसको 1 नीचे चल जाए, 1 ऊपर चल जाएगा, 6 नीचे चल जाएगा, और इसके पावर 2 हो जाएगा। बस ये हो गया सिंपल से फंडा। इसी को हम लिख सकते हैं, क्या है आपका -6 के पावर -2 है, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा हम लिख सकते हैं 6 36, ठीक है। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। चलिए इसको बेसिक तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 6 गुने 6 3 बार है, और इसको 6 कै बार है 5 बार है, तो ये रहा आपका 5 बार, ये हो गया 5 बार, ठीक है। तो ये 3 से आपका यह 3 कट गया, तो क्या बचा नीचे में, ऊपर में तो 1 बचा, पूरा कटने के बाद 1, नीचे 1 बटा क्या बचा 36, जो कि यही तो 1 बटा आपका 36 के बराबर आया है। तो यह समझने के लिए हो गया दोस्तों। अब इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच एक बताए थे आपको कि इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे आपको एक चीज कि आपका फैक्टोरियल, ये बताए थे कि फैक्टोरियल आपका 0 का वैल्यू क्या होगा और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू ये क्या होगा, इस प्रकार से ये बताए थे। तो चलिए हम उसको देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम उसको देखेंगे। चलिए तो इसको यहीं पे टॉपिक को समाप्त करते हैं।